शिक्षक दिवस के इस पवित्र अवसर पर मैं अपने पुराने विद्यार्थियों को, अपने व्यूअर्स को, युवा साथियों को और संपूर्ण युवा वर्ग को अपना संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि किसी ने भगवान देखे या नहीं, अल्लाह देखा या नहीं, लेकिन अगर पृथ्वी के ऊपर कोई साक्षात भगवान है तो वो माता पिता है। इसलिए आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके दिल को कभी ना ठेस पहुँचाए, अपने गुरु की इज्जत करे। गुरु ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाए। समाज में कई बुजुर्ग हैं, आप भेदभाव किए बिना कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, बुजुर्गों का सम्मान करे, उनकी इज्जत करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। आप स्टूडेंट है, आपका कर्तव्य पढ़ने का है। आप कहीं कर्मचारी है तो उस संस्था जिसमें कि कर्मचारी है, पूरा लगाव रखते हुए, पूरा मन लगाकर, अपनी संस्था समझते हुए आप उसमें काम कीजिए। आप व्यापारी है, उद्योगपति है, पूरा मन लगाकर काम कीजिए। आप एक राजनीतिज्ञ है, आप पूरा मन लगाकर अपने राज्य की, अपने देश की सेवा कीजिए। अपने आप को अनुशासन में रखें। आपका जीवन पूरा अनुशासित होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी अनुशासित होनी चाहिए। धैर्य कभी ना खोएं। कई बार हमें दुखों का सामना, कष्टों का सामना, संकटों का सामना करना पड़ता है। उसमें आप अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को कभी ना खोए। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपना आचरण आप हमेशा अच्छा रखें, चाहे जैसे अच्छे बुरे अवसर आपको मिले या मिलते हैं, लेकिन अपने आचरण पर कोई गंदा धब्बा न लगने दे। किसी की निंदा नहीं करे। यदि पर निंदा कहीं हो रही है, आप वहाँ बैठे हैं तो बढ़िया रहेगा, या तो शांत रहे। लेकिन यदि मुमकिन नहीं है शांत रहना तो आप वहाँ से जगह छोड़ दीजिए, वहाँ से उठ जाइएगा। लेकिन किसी की निंदा सुनना और निंदा करना दोनों ही गलत बात होती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, पेड़ पौधे लगाए, प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति के नियमों को माने, ताकि आप हमेशा हेल्दी, वेल्दी और वाइज रहेंगे। जुआ कैसा भी हो, जुआ जुआ होता है। हिंदुस्तान में हो चाहे विदेश में हो, जुआ घर ही होता है। कभी भी इस लत को, यानी कि इसकी आदत ना बनाएं। शराब कभी ना पिए, क्योंकि मदिरा कभी किसी को सुख शांति नहीं देती है। शराब पीने के बाद में दुख बढ़ते हैं, दुख कम नहीं होते हैं। अभी जो जेनरेशन चल रही है स्टूडेंट्स की, उसमें ये अधिकांश पाया जा रहा है कि मोबाइल पर दुनिया भर के गेम्स आते हैं। शुरू में बिना पैसे वाले गेम्स आप चलाने की आदत डालते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जो गेम्स आप चलाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कॉस्ट पर? आप अपनी पढ़ाई की कॉस्ट पर, अपनी स्टडी की कॉस्ट पर मनोरंजन कर रहे हैं। इसलिए कभी कभार कोई गेम यदि आप
के क्रिएटिविटी लिए हुए हो, कोई रचनात्मक हो, निश्चित रूप से आप खेल कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आदत ना बनाएं। और यदि आप कहीं पैसा लगाकर गेम्स खेल रहे हैं, उसे आप छोड़ दीजिएगा। कभी भी देखे भी नहीं कि कौन कैसे पैसे कमाता है, कौन कैसे पैसे बर्बाद करता है। क्यों कि यह एक ऐसी बुराई है, देखने से भी मन ललचा जाता है और यह इच्छा होती है, यार एक बार मैं भी जरा पैसे लगा कर देखूं, क्या मालूम मेरी किस्मत चमक जाए। नहीं, वो किस्मत चमकेगी नहीं, बल्कि आपका नसीब खत्म कर देगी। गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। कोई भी तरीका अगर गलत लगता है, आप सरकारी कर्मचारी है, कोई कहता है कि बाबूजी ये मेरा काम करा दो, मैं 10,000 रुपये दूंगा। आपको मालूम है कि वो नियमानुसार काम कुछ दिनों में होता है, तो आप कह दीजिए कि भैया पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपका नंबर आएगा, ये फाइल सर के पास जाएगी, इस पर यदि आपका काम सही है तो सिग्नेचर और सील लग जाएगी और आप ले जाना इतने दिन बाद में। इसमें पैसा देने और लेने की क्या बात है। मुझे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। तो आपको मैंने एक उदाहरण दिया है, कई से अवसर भगवान आपको ऐसे देंगे जिसमें आप गलत चलकर पैसा कमा सकते हैं। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने देश से प्रेम करें। आप भारतीय हैं, भारत से प्रेम करें। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे राष्ट्र का नाम नीचा हो। हमेशा हमारा तिरंगा सबसे ऊपर फहराता हुआ नजर आना चाहिए। चंद्रयान-3 आकाश में चला गया, चंद्रमा की धरती पर उतर गया, तिरंगा फहरा दिया, हमारा नाम विश्व मंच पर ऊंचा उठा। आदित्य L1 यह सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जा चुका है। इसी प्रकार से आप भी ऐसा कोई छोटा या बड़ा कार्य करें जिससे कि अपने देश का नाम रोशन हो और हम देश प्रेमी भी कहलाए, देश की उन्नति में, प्रगति में सहायक सिद्ध हो। आज मैं केवल यही बात आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं लगातार लगभग 1977-78 से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। आप सोच लीजिएगा कि कितने दशकों का अनुभव मेरा शिक्षा जगत से रहा है। एक शिक्षक होने के नाते मैं यही आपको आपके जीवन के लिए संदेश देना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।